अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे लाइफ में हमारा डायरेक्शन, हमारा गोल क्लियर नहीं होता और इसी वजह से हम मल्टीपल डायरेक्शन में वर्क करते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें सक्सेस मिलेगी। और हम अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं, अलग अलग वे में काम करते हैं और हम खुद को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भी काम आज स्टार्ट किया तो 1 से 2 दिन के अंदर हम उसमें ग्रो कर जाएं, हम लाइफ में उसमें सक्सेस अचीव कर लें, जबकि ऐसा नहीं होता है। और जब हमारे मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उस काम से अलग हो जाते हैं, फिर अपने आप को दूसरे वे में डाल देते हैं। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि हमारा गोल क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं। अगर गोल क्लियर हो, अगर हमारा डायरेक्शन क्लियर हो कि हमें कहाँ जाना है, तो चाहे कितनी भी बाधा क्यों ना आए, हम उस वे में जाते रहेंगे और लगातार जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। हम कई कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता जब नहीं मिलती है और हम निराश और हताश हो जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा एग्जैक्ट गोल क्लियर नहीं होता है कि हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। जैसे कि आज कोई काम स्टार्ट किया और आज के आज मेरा सफलता मिल जाए, रातों रात हम सफल हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही रीज़न है कि हम अपने गोल से, अपने डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और ख़ुद को अलग अलग वे में डालते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मल्टीपल टास्क करना कोई बुरी बात नहीं है, कई कामों को एक साथ करना कोई गलत बात नहीं है। लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना होगा कि आपके लिए कौन से काम है, आपके लिए कौन कौन से काम है जो आपको करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम को कर रहे हो, फिर दूसरे फील्ड के काम कर रहे हो। मान लो कि आप डॉक्टर हो और अचानक आपके माइंड में आता है कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग भी करनी है, और आप इंजीनियर्स के काम करने लगते हो, तो इसमें कितनी परसेंट चांस है कि आप सफल हो गए? 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हो, आप इंजीनियर्स के काम कैसे कर सकते हो? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% से भी कम चांसेस है कि आप उसमें सफल हो। और अलग डायरेक्शन में कामयाब होने के लिए आपको पुराना जो आप काम कर रहे थे उसको आपको छोड़ना होगा। तो इस तरह से हम सारे काम को एक साथ नहीं कर सकते। हमें हमारा वे क्लियर होना चाहिए कि हम किस वे में करना चाहते हैं। इस पे मैं एक्चुअली वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसको आप एक साथ कर सकते हो। अभी मैं अपने टॉपिक पे वापस आ जाता हूँ कि डायरेक्शन इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप कितनी स्पीड से लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। क्योंकि अगर आपका दिशा क्लियर नहीं है तो आप 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी जाकर अपने सक्सेस अचीव करके भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वे, आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब हो या किसी भी फील्ड में हो, आपका डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपना डायरेक्शन डिसाइड करना है कि आप लाइफ में एक्चुअल क्या करना चाहते हो। ये डिसाइड करना आपका काम है, आपको समझना होगा। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि डायरेक्शन किस तरह से डिसाइड करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके लिए कौन कौन से काम आपके लिए बने हुए हैं। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा। दूसरी चीज़ ये कि आप जब डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, तो फिर आपको उस पर फोकस रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके आंखों के दोनों तरफ ऐसे पट्टे बांध दिए जाते हैं कि मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में जाए, ना कि वो इधर उधर भागे। तो इसी तरह से आपने लाइफ में अपने आंखों के ऊपर इस तरह से पट्टी बांध लेनी होगी कि आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उस बीच में कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए, चाहे आपको आप मान लो एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, और उसी बीच आपको एक ऑफर भी मिल रहा है कि 25,000 की जॉब है, आप कर लो। तो आपको ये बहुत समझना होगा कि क्या वो जॉब आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि नहीं, मुझे बिजनेस ही डेवलप करना है और चाहे वो कैसे भी डेवलप हो, उसे मैं डेवलप करके रहूँगा। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपका गोल क्या है, और आपने पूरी तरह से इस पर फोकस भी कर लिया है कि अब मुझे यही काम करना है, इसी वे में खुद को आगे बढ़ाना है, तो अब स्पीड कोई मैटर नहीं करती कि आप स्लो ग्रो कर रहे हो या फिर फास्ट ग्रो कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस फील्ड में ग्रो कर रहे हो या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लो कि आप किसी स्टेशन पे खड़े हो, वहाँ 2 ट्रेनें लगी हुई हैं, एक आपके पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे, एक आपके आगे वाले प्लेटफॉर्म पे। अब ये समझना है कि वो 2 जो ट्रेन है, पहली मुंबई जाने वाली है, दूसरी केरला जाने वाली है। तो ये आपको सोचना है कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है। इस तरह से आप डायरेक्शन अपना क्लियर कर लेते हो कि हाँ, मुझे मुंबई जाना है। जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया तो आपका फोकस ये होता है कि आपको मुंबई की टिकट कटानी है, मुंबई की ट्रेन पकड़नी है। आप फोकस हो गए। जब आप फोकस से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप दूसरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि मुंबई की ट्रेन जाने में अभी 2 घंटा है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से वो मुंबई जाएगी, और आपके पीछे जो ट्रेन खड़ी है वो केरला जाने वाली है, वो अगले 5 मिनट में खुलने वाली है, और 120 किलोमीटर की रफ्तार से वो केरला जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मुंबई जाना है या केरला जाना है। अगर आपको मुंबई जाना है तो आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे 2 घंटा इंतज़ार करना है,
और 40 किलोमीटर की रफ्तार से ही सही मैं मुंबई ही जाऊंगा। क्योंकि अगर आपके मन में डिस्ट्रैक्शन पैदा हुआ ना अपने गोल को लेकर, तो आप केरला की ट्रेन पकड़ लो। एग्जाम्पल के तौर पे आप केरला की ट्रेन पकड़ लो जो 5 मिनट में खुलने वाली है और 120 किलोमीटर की रफ्तार से आपको केरला पहुंचा देगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप केरला पहुंच के करोगे क्या। उसी तरह से जब हम अपने डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें केरला का भी ऑप्शन मिलता है और हमें मुंबई जाना होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि 40 किलोमीटर की रफ्तार से मुंबई जाना पसंद करोगे या 120 किलोमीटर की रफ्तार से केरला जाना पसंद करोगे। इसी तरह से जब आप अपने लाइफ में ना किसी डायरेक्शन को, किसी वे में, किसी गोल को क्लियर करते हो तो उसके बीच में कई डायरेक्शन आते हैं, कई डिस्ट्रैक्शन आते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि इस डिस्ट्रैक्शन में ना हमको नहीं पड़ना है। अगर आप उस स्टेशन पे अकेले हो मुंबई जाने वाले और सारे लोग केरला की ट्रेन पे बैठ गए हैं, तो क्या आप भी केरला की ट्रेन पे बैठ जाओगे? क्योंकि आपको जाना मुंबई है तो आपको 2 घंटा वेट करना होगा और आपको 40 किलोमीटर की रफ्तार से ही लेकिन मुंबई जाना होगा। ये गोल आपको क्लियर करना होगा। लास्ट में फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डायरेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, कितनी स्पीड से अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने राइट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। स्लो भी ग्रो कर रहे हो, अपने मंजिल तक पहुंचोगे, लेकिन अगर आप फास्ट ग्रो दूसरे को देखते हो कि यार ये तो केरला जा रहा है, ये सारे लोग केरला जा रहे हैं, मैं भी इस भीड़ में चला जाऊंगा, तो आप अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। शायद आप केरला पहुंच भी जाओ, शायद आप वहां चले भी जाओ, शायद आप कुछ काम धंधा ढूंढ भी लो, कुछ कर भी लो, लेकिन आप जो अपने लाइफ में, जो अपने सक्सेस को, जो आपने सपने देखे थे, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं होने वाली है। आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलने वाला है। इसलिए डिसाइड करो अपना डायरेक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि उस पर फोकस करो। तीसरी चीज़ ये है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी स्पीड से आप ग्रो कर रहे हो, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप राइट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो। आपका डायरेक्शन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो यार 2 मिनट लगता है अपने व्हाट्सएप पे लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, जो भी हैं अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन सबको इस लिंक को शेयर करो जिससे कि मुझे भी हौसला मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना यार, शायद मैं और अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट बना पाऊँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।